प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हम आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको डीएलएड, बीएड और टीईटी में सहायता मिलेगी। इसमें पहला प्रश्न है, वुड ने शिक्षा में महत्व नहीं दिया। यानी इसको बताना है कि वुड ने किस शिक्षा के लिए महत्व नहीं दिया। जैसे भारतीय भाषाओं को महत्व दिया, अंग्रेजी भाषा को भी महत्व दिया, धर्म की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया, उच्च शिक्षा को भी महत्व दिया। अतः इसका विकल्प सही होता है तीसरा, धर्म की शिक्षा। नेक्स्ट आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। ब्रिटिशकालीन शिक्षा के गुण थे। ब्रिटिशकालीन शिक्षा के गुण थे, पाश्चात्य भाषाओं को सीखना संभव हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। पाश्चात्य माने वेस्टर्न लैंग्वेज को सीखने का मौका भारतीयों को मिला। यदि हम ब्रिटिश काल की शिक्षा को ग्रहण न किए होते, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतवासी जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे तो उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ भी, कुछ गुणों को भी या कुछ विकास का भी अपना महत्व पाया, सीखा। समाज सुधार में योगदान मिला। जब वो पश्चिमीकरण हुआ, जब वो अंग्रेजी भाषा सीखने लगे, रीति रिवाज से बाहर आ गए, जाति बंधन से मुक्त हो गए, बाल जो विवाह था और आपका जो था सती प्रथा, ये सब खत्म हुआ, तो हम क्या हुआ, हमारे समाज में सुधार हुआ। तो ब्रिटिश काल ने, शिक्षा ने क्या किया, समाज सुधार में योगदान दिया। तीसरा बिंदु है, शिक्षा का प्रसार हुआ और राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। ये भी सही बात है कि शिक्षा जन जन तक पहुंचने लगी, उसका सार्वभौमिकरण की शुरुआत वहीं से हुई। राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। राष्ट्र के विषय में यदि हम गुलाम न हुए होते तो हम राष्ट्र के प्रति एकीकृत भाव से केंद्रीय हो करके लड़ाई न लड़ते। यानी इसका मतलब ये हो गया राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ। ये सब शिक्षा का ही देन है। तो इसका मतलब हो गया कि सब कुछ सही, इसका अर्थात उक्त सभी गुण। नेक्स्ट हम प्रश्न पढ़ते हैं। एसओपीटी संबंधित है। एसओपीटी मतलब होता है स्पेशल ऑफिशिएंट प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर, यानी प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। इसको पी मोस्ट से जोड़ा गया है और इसका जो संबंधित है, ये शिक्षक प्रशिक्षण से या शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित है। छात्र से संबंधित है, इन्होंने कहा, विद्यालय व्यवस्था संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हो गया कि यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण या शिक्षक प्रशिक्षण से ये संबंधित है, अर्थात इसका उत्तर सही हुआ पहला। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख ले रहे हैं कि जो एसओपीटी है, इसका प्रतिवर्ष 1993-94 में पूरे देश में प्रारंभ हुआ और प्रतिवर्ष 4.5 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और आपका जो शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, इसका ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसलिए इसका शिक्षण प्रशिक्षण या शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित आंसर पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का उपयोग किया। यानी अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, अधो माने नीचे की तरफ, गामी माने होता है जाने वाला, अर्थात निस्यंदन सिद्धांत यानी कि नीचे की तरफ छन छन कर जाने वाला सिद्धांत जो दिया था वो मैकाले ने दिया था। इन्होंने कहा कि कुछ उच्च वर्ग को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे दी जाए और उसके बाद वहीं से छन छन कर, क्योंकि बड़ों की नकल करते हैं लोग, और वहाँ से नकल करते 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 पूरे जन जन में कम पैसे में, कम खर्च में और धीरे धीरे करके शिक्षा पहुंच जाएगी। तो इस सिद्धांत का उपयोग मैकाले ने किया था।
अधोगामी सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत, निस्पंदन सिद्धांत, इसको आप फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, आदि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से, यानी समाज में जो नवीनता आई उसके दृष्टि से, जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता, यानी कि जिसका कमिटमेंट पूरे देश को करना था कि हम पूरे समाज का, पूरे देश का एकीकरण करें, सामाजिकरण करें, उसका पुनर्निर्माण करें, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा के साथ सार्वभौमिकरण की समस्या का उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा को यदि सार्वभौमिक बना दिया जाए, सार्वजनिकरण कर दिया जाए, तो ये निस्संदेह क्या होगा, ये निर्णयात्मक महत्व है। ये जो निर्णय लिया गया सार्वभौमिकरण का, ये निस्संदेह निर्णयात्मक महत्व है। ये कथन किसका है हमें पहचानना है, जेपी नायक का, एस चक्रवर्ती का, राम नारायण का, इनमें से कोई नहीं। सोचिए आप लोग, देखिए जरा, जेपी नायक का, एस ये हो नहीं सकता, एस चक्रवर्ती का, यही सही विकल्प है। राम नारायण के विषय में तो हम लोग जानते नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, तीन में से किसी का होना ही होना है, अर्थात एस चक्रवर्ती का ये कथन है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, डीपीईपी यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब तैयार किया गया, इसकी बात कही गई है। ये 1992 इसका विकल्प सही है, 1986 दिया गया, 1994 दिया गया, इसमें से कोई नहीं, यानी इसका जो विकल्प है, सही विकल्प है 1992। लेकिन उत्तर प्रदेश में डीपीईपी कब प्रारंभ हुआ, ये इसका आंसर होता है 1997-98, ठीक है। संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया था 1993 और 94 में। ओके, आगे नेक्स्ट। आधुनिक भारत में शिक्षा का जनक माना जाता है किसको, चार्ल्स ग्रांट को, वेलेजेली को, वारेन हेस्टिंग्स और विल्बर फोर्ड। बताइए किसको माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। ये तो सभी जानते होंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चार्ल्स ग्रांट का उत्तर सही होता है, चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टेक्निकल फॉल्ट आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 1961, 60 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टीटी से संबंधित भी है और आपके डीएलएड में तो आना है। एजुकेशन 04 सेकेंड सेमेस्टर और एजुकेशन 03 दोनों में आ सकता है। तो इसमें पहला विकल्प है डॉक्टर राम मूर्ति, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है डीएस कोठारी और चौथा है श्री UN टेवर। यानी राम मूर्ति जी ने ये जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कमेटी में काम नहीं किया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है। डॉक्टर राधाकृष्णन के इसमें भी नहीं है, दर्शन में। डीएस कोठारी हम लोग पढ़े ही हैं, उसमें भी नहीं दिखाई दिया है, यानी इसका सही विकल्प है श्री UN टेवर। ये नाम भी जनजातीय वर्ग से लग रहा है, इसलिए यही उत्तर सही होगा, श्री UN टेवर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, बताइए कब पारित हुआ, कुछ गेस कीजिए आप लोग। सन 1972 में, सन 1945 में, सन 1985 में, सन 1980 में। इसका सही विकल्प है सन 1972 यानी 1972। बेसिक शिक्षा अधिनियम यानी बेसिक शिक्षा का जो कानून लाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आशय है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोग जानते ही हैं, इसका जो है 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा नीति में इसका जिक्र किया गया था, इस पर जोर दिया गया था और ये इसका प्रस्ताव लाया गया था और इस सुझाव के आधार पर इसको लागू किया गया था 1987 में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आशय था कि हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना। ये विकल्प खाली अधूरा लग रहा है। दूसरा विकल्प है हर कक्षा में चाक का होना। चाक से काम तो नहीं चलेगा एक अध्यापक के लिए, कक्षा के लिए, विद्यालय के लिए, लेकिन ये भी अधूरा ही है। हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, ये सब पाठ्य सामग्री के अंतर्गत ही आ जा रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा, हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ये आंसर सही हो रहा है इसका तीसरा विकल्प, हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। नेक्स्ट प्रश्न छोड़ देते हैं। धन्यवाद आप लोगों को, अच्छा लगे तो इसको देखिए, और मैंने बहुत मंद गति से इसको किया है जिससे आपको सहयोग मिलेगा। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को सफलता मिले, आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।